अगर आपकी एज 20 साल से ज़्यादा नहीं तो 20 साल से कम भी नहीं है। इधर मैं बात कर रहा हूँ हर उस शख्स की जो ऑनलाइन अर्निंग करने के ख्वाब देखता है या फिर उनको पूरा करना चाहता है। आप हाउसवाइफ हैं, स्टूडेंट हैं, जॉब होल्डर हैं, इवन दैट कुछ भी हैं। आप सिटी से बिलोंग करते हैं, गांव से बिलोंग करते हैं, इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि जो आप काम कर रहे हैं आपने उसको स्टार्ट कैसे किया है। देखें, आप कुछ भी ऑनलाइन काम करते हैं ना, अभी तक आप सक्सेसफुल नहीं है, इसीलिए तो आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है। अभी आने वाला है 2026। मेरी रिकमेंडेशन ये है, देखें मैं 3 साल अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन फील्ड के अंदर काम चुका हूँ, बहुत सारी फेलियर्स को भी देखी हैं, बहुत सारे लोगों के मसले मसाइल भी सुने हैं, लेकिन एक चीज़ जो मुझे कॉमन मिली है ना, वो मिली है कि जिस भी फील्ड के अंदर हम काम करते हैं ना ऑनलाइन, हम ना नीम हकीम बन के जाते हैं। खुदारा अपने साथ ज्यादती ना करें, प्रॉपर नॉलेज के साथ आएं, प्रॉपर अपनी ट्रेनिंग जो है वो करके अपने प्रॉपर तैयारी के साथ इस फील्ड के अंदर आएंगे ना, तो भाई कोई चीज आपको पीछे नहीं धकेल सकती। देखिए, अक्सर आपने लाइफ के अंदर एक बात तो सुनी होगी, ऊंची और लंबी छलांग लगाने के लिए ना आपको जिस पॉइंट पे आप खड़े हैं ना उससे थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। अब थोड़ा सा अगर आप पीछे जाएंगे ना तो आपकी छलांग और आपकी ऊंचाई उतनी ही ज्यादा होगी। तो भाई आज आप जिस भी पॉइंट पे स्टक हैं, आपको क्लाइंट्स नहीं मिल रहे, अगर गेस्ट पोस्ट के अंदर बात करें आपकी वेबसाइट्स नहीं मिल रही, आपको चीजें समझ नहीं आ रही, कैसे स्टार्ट करना है, किस पॉइंट को कैसे लर्न करना है, कहां पे लेके जाना है, तो भाई रिकमेंडेशन ये है कि जहां पे आप खड़े हैं ना थोड़ा सा पीछे चले जाए। मतलब कि पीछे जाने का मतलब थोड़ा सा अपने आप को ना जीरो पे लेके जाएं। अब जब भी हम यूट्यूब्स के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर सारा दिन सोशल मीडिया को स्क्रॉल करते हैं, हम कुछ भी बात सुनते हैं ना किसी की, बोलने वाले की, कंटेंट क्रिएटर की, तो हमें लगता है ये बात हमें पता है। बट देखें, अगले अगला बंदा कोई बात कर रहा है ना, हमारे माइंड में ये सिग्नल जाता है ये बात तो मुझे पता है, हम उसको क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं। अब इसी तरह हम सारा दिन स्क्रॉल करते रहते हैं चीज़ों को, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी मैंने सुन रखा है, ये भी। बट आप इस चीज़ को थोड़ा सा स्टॉप लगा के जस्ट अपने लिए 10-15 मिनट निकाल के इस बात को सोचें, आया कि वो बात आपको इल्म है उस बात का। जैसे कहते हैं ना, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। तो भाई अमल करने से पता चलेगा कि वो आपको कितनी आती है। बहुत सारे लोगों को लगता है क्लाइंट हंटिंग कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मैं बहुत ज्यादा क्लाइंट्स हंट कर लेता हूं। बट क्लाइंट हंट करने से बात नहीं बनेगी, क्लाइंट को क्लोज करने से बात बनेगी। अब हंट करना सबको आता है, क्लोजिंग के लिए कौन सी चीजें जरूरी है या कौन से पॉइंट हैं जो मुझे पता होने चाहिए। भाई 2026 के अंदर 6 से 7 पॉइंट आप लोगों को बताऊंगा, अगर आप इंप्लीमेंट कर लेते हैं तो भाई इंशाल्लाह आप डेफिनेटली जो भी ऑनलाइन काम करें आप सक्सेसफुल होंगे। सबसे पहली चीज, वर्क मैनेजमेंट। अब आपने टाइम मैनेजमेंट की, मैं ऊपर भी आता हूं, सबसे पहले आप वर्क मैनेजमेंट सीखें। आया कि जिस फील्ड के अंदर आप काम कर रहे हैं उसके अंदर कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो प्रायोरिटाइज है, मतलब कि आप सबसे इंपॉर्टेंट चीजों, अब देखें आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं ना, आप एज अ फ्रीलांसर हैं, तो आपको पता होगा कि आपके लिए क्लाइंट्स जरूरी हैं या फिर काम करने वाली टीम जरूरी है, आप खुद जरूरी हैं, आपकी कौन सी चीज जरूरी है, आप उसको प्रायोरिटी पे रखें। वर्क को अपने मैनेजमेंट में रखें कि आपके काम के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, कौन सी चीज ज्यादा जरूरी है, कौन सी चीज कम जरूरी है। जैसे कि वो 4 क्वाड्रेंट वाला आपने में भी अक्सर वो चीज सुनी भी होगी कि एक क्वाड्रेंट के अंदर आप वो चीज रखें जो सबसे जरूरी है, एक वो रखें जो जरूरी नहीं है, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो भाई सेम आपने अपने काम के अंदर वर्क को मैनेज करना है। जब तक आपके पास वर्क मैनेजमेंट नहीं होगी तो कभी भाई फर्ज करें आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं, कभी आप ग्राफिक डिजाइनिंग के पीछे भाग जाएंगे, कभी वीडियो एडिटिंग के पीछे भाग जाएंगे, कभी आप शूटिंग के पीछे भाग जाएंगे, कभी फर्ज करें वेब डेवलपमेंट के पीछे भागेंगे, कंटेंट राइटिंग के पीछे, ऑन पेज के पीछे, ऑफ पेज, बहुत सारी चीजों के ऊपर मिक्सचर। अपने माइंड को कंफ्यूज ना किया करें। जब आपने टास्क उसको दिया हो ना भाई मैंने ये करना है, तो आपका माइंड फोकस भी वहां पे करेगा। ये भाई मैं अपने 3 साल की फेलियर्स के अंदर, लर्निंग के अंदर चीजें मैंने सीखी हैं कि टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ आपको वर्क मैनेजमेंट करनी है कि कौन सा काम मैं पहले करूं, कौन सा बाद में करूं, कौन सा जरूरी है, कौन सा जरूरी नहीं है, किसके बगैर मेरा गुजारा हो जाएगा और किसके बगैर मेरा गुजारा नहीं हो रहा। इन चीजों को आप जो है वो देखें। फिर दूसरा पॉइंट, स्टार्ट फ्रॉम जीरो, कि आप जीरो पे चले जाएं। आपको कुछ भी आता है ना, अपने माइंड को एक दफा एम्प्टी कर दे, खाली कर दे कि भाई मुझे कुछ भी नहीं आता, देन आपका माइंड आपको एक अच्छे ट्रैक पे लेके जाएगा और एक अच्छी चीज जो है ना वो सीखने को जो है वो मिलेगी। थर्ड पॉइंट, आप कोई भी ऑनलाइन काम करते हैं, जैसे मैं गेस्ट पोस्ट का काम करता हूं,
मैंने देखना है कि मेरी फील्ड के अंदर मैं अपने आप को अपडेटेड कैसे रख सकता हूँ, न्यू मेथड्स कैसे सीख सकता हूँ, न्यू स्ट्रेटजीज कैसे लर्न कर सकता हूँ, न्यू प्लानिंग कैसे बना सकता हूँ। देखें, अगर मैंने गेस्ट पोस्टिंग सीखी है ना, तो भाई लाखों लोगों ने सीखी है, बट एक चीज की गारंटी है, उन लाखों करोड़ों लोगों ने वो मैनेजमेंट, वर्क मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, न्यू स्ट्रेटजीज, न्यू मेथड्स, न्यू अप्रोचिंग नहीं बनाई होगी। जब मैं बनाऊंगा ना, तो भाई डेफिनेटली मैं उनसे ऊपर जाऊंगा, मैं उनसे अलग जो उनसे वो लेवल की चीजें लेके आऊंगा। इन चीजों को इंप्लीमेंट करें। और दो चीजें आपने लाजमी करनी है अगर आप स्पेशली गेस्ट पोस्ट का काम करते हैं ना, न्यू आउटरीच। अब जो गेस्ट पोस्टिंग का काम करते हैं उनको पता है कि न्यू आउटरीच क्या होती है, क्योंकि हम जो गेस्ट पोस्ट का काम करते हैं हमारे लिए एक शीट्स होती है, एडवांस शीट, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। न्यू आउटरीच से मुराद ना हमारे पास हाई क्वालिटी की वेबसाइट्स हैं, ना हाई क्वालिटी का डाटा है, ना यूनिक वेबसाइट्स हैं। इधर भाग रहे हैं उसके पीछे मुझे क्लाइंट्स नहीं, मुझे काम नहीं मिल रहा। मिलेगा जब आपके पास क्वालिटी की चीजें होंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शॉर्टकट के पीछे ना जाएं। मैं इधर बिहाइंड द सीन कैमरे के पीछे बैठा हूं ना, मैं आपको बता दूंगा जी मेरा कोर्स ज्वाइन कर लें, 1 मंथ में ये भी हो जाएगा, आप 1 लाख कमा लेंगे, 2 साल 2 लाख कमा लेंगे। किसी को पकड़ के ला के मैं इधर बैठा दूं, देखिए जी इसने 1 मंथ में 3 लाख कमा लिए, इसने 5 लाख। वो 1 लाख 1 मंथ में नहीं होता, 2 मंथ में नहीं होता। उसकी पीछे हिस्ट्री होती है, पीछे स्ट्रगल होती है, पीछे मेहनत होती है, पीछे उसने कितनी चीज़ों को स्किप किया, कितनी रातें जागा, क्या क्या कुछ किया, वो चीज़ें नहीं बताई जाती। शॉर्टकट का जो चीज़ है ना, वो अपने माइंड से निकाल फेंक दे। भाई 18, 20, 25, 30 साल किसी भी एज ग्रुप के अंदर आप हैं, अभी तक आप इस चीज़ के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं ना, तो बैठ के सोचिए तो सही, कोई तो गलती आप कर रहे हैं जो 20 सालों के अंदर भी अभी तक आप अर्न नहीं कर पाए। कोई गलती है ना? क्या है? हम शॉर्टकट के पीछे भागते हैं। शॉर्टकट को छोड़ दें, नीम हकीम ना बने, नॉलेज लेके, वर्क को मैनेजमेंट करके, स्टार्ट फ्रॉम जीरो से करके इन सब पॉइंट को लेके आए, तो डेफिनेटली 2026 आपके लिए वो गोल्डन साल हो सकता है जिसके लिए आपने ख्वाब देखे थे, जिसके लिए आपने काम स्टार्ट किया था। बहुत सारे लोगों की ना आती है अक्सर, आपके लोगों के, भाई लोगों की, हाउस वाइफ्स की, आपकी, मतलब बहुत सारे लोग अंदर काम सीख रहे हैं कि हमें मोटिवेशन नहीं आती। मोटिवेशन कैसे लें? भाई मोटिवेशन, सबसे बेस्ट मोटिवेशन जो हमेशा से मैं कहता हूं, वो है आपकी इनर मोटिवेशन। आपके हालात, आपकी फैमिली के मसाइल, आपके घर के हालात, मिडिल क्लास ट्रैप, ये सारी चीजें आपकी मोटिवेशन है। भाई हमें क्यों किसी थर्ड बंदे को सुन के उसकी मोटिवेशन लेनी है, किसी की बातों से? भाई जो इंटरनल एक्सटर्नल मोटिवेशन होती है ना, वो जब तक किसी की तकरीरें सुनते रहेंगे ना, 2-4 मिनट आएगी, खत्म। भाई आप मोटिवेशन लें अपने हालात को, क्योंकि वो आपकी मोटिवेशन तब तक रहेगी जब तक वो बदल नहीं जाएंगे। तो भाई इधर उधर की चीज़ों से मोटिवेशन ना लें, इन चीज़ों से लें, प्रॉपर काम करें, डेफिनेटली इंशाल्लाह आप सक्सेसफुल होंगे। होप्स हो कि मेरी बातें आपको कुछ ना कुछ ज़रूर समझ आई होंगी। बाकी अपने वीर एहतिशाम को ना भूलिएगा। फॉलो फॉर मोर। टिल देन, गुड बाय।